हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक में। इस वीडियो में हम जो पीटीआई का पेपर 23 अगस्त को हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे और मेरे पास है सेट ए। सेट ए है और आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, भारतीयों के लिए वृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कनिष्क के द्वारा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है ए, कनिष्क। सेकंड क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंगापुर में। थर्ड क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन है, कौन थे। तो वो गुरु अंगद देव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, अक्टूबर नवंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बी इसका ऑप्शन करेक्ट है, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सिक्स क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है ए, 25 जनवरी को। सेवंथ क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो इसके ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में जो लास्ट ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न संधियों में से कौन सी एक कब्ज संधि है। तो इस नाइन्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एल्बो यानी कोहनी की। अब टेंथ क्वेश्चन, एमआरआई स्टैंड्स फॉर, एमआरआई का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका बी पार्ट, बी ऑप्शन इसका सही है टेंथ का। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई। तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, आई एम विजयन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित होगा। तो इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। और ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, श्रीलंका में ये एशिया कप खेला जाएगा 2021 में। अब क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता भारत के लौह पुरुष के नाम से तो उसका ऑप्शन था ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन हरियाणा के पूछा है तो यह है ऑप्शन बी, चौधरी बंसीलाल। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 15 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी, ब्रह्म सरोवर में। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर है सी, कपिल देव को। और इन्हीं की कैप्टनशिप में इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप भी जीता था। अब क्वेश्चन 18, निम्न में से गलत मिलान कीजिए। आप इनको चेक कीजिए। जो बी पार्ट है, जो बी ऑप्शन है ब्लू बर्ड, ये करेक्ट है, हिसार में है ये। सूरजकुंड ये फरीदाबाद में, ये भी सही है। बड़खल झील ये भी फरीदाबाद में। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ए, तिलियार लेक, ये हिसार में दिया हुआ है, ये रोहतक में है तिलियार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो 19वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, NH10। NH10 पे बहादुरगढ़ स्थित है। अब ये हिंदी का पोर्शन शुरू हो गया है इसमें।
जो 20th क्वेश्चन है इसका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सी पार्ट में जो क्लेश लिखा हुआ है, जो सी ऑप्शन इसका है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 21, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, क्योंकि ये चारों के चार क्वेश्चन जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये करेक्ट है और आपको इसमें ग्रेस मिलने के 99.99% चांस है। तो अगर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसमें आपको ग्रेस जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध का पर्यायवाची क्या है? क्रोध का जो पर्यायवाची है 22वें का वो है बी अमर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय शब्द का पर्यायवाची है, आशय शब्द का सी ऑप्शन तात्पर्य इसका करेक्ट आंसर है। अब 25वां क्वेश्चन है इसका, अर्जन शब्द का विलोम है, इसका वयन, ये बी पार्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथित शब्द का विलोम है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अकथित। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, तीन लोकों से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 29, अपशगुन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, शगुन। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और बाकी इसके रोंग है। तो अब जो पोर्शन अब स्टार्ट होगा ये है इंग्लिश वाला पोर्शन, और इसमें हमें एरर बताना है अभी कौन से पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में, द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500, ये इज 500 है, तो यानी ऑप्शन इसका सी, जो सी पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ इज आएगा, आर के प्लेस पे इज, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में इसका ए आंसर है, जो ये अप्लाइज की स्पेलिंग लिखी है ये इसमें मिस्टेक है, ये रोंग स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका ए आंसर आएगा 31 का ऑप्शन ए। अब 32, ही इज एज फर्म एज रॉक, यानी उसको ऐसा संगठित होना चाहिए जैसी चट्टान है, तो इसका ऑप्शन बी 32 का आंसर है बी। 33 में, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। 33 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें दी एक्सट्रीम्स यहाँ से शुरू करके जो पी के आर में वर्ड दिए हैं इनको अरेंज करना था, तो इसको जो करेक्ट अरेंजमेंट है 34 का वो डी पार्ट, आर क्यू पी, पहले आर आएगा फिर क्यू उसके बाद पी। अब 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 आप देखिए, 35 में भी यही हमें रीअरेंज करना है, एक्सेप्टेंस ऑफ। अब ये वर्ड दिए हैं पी के आर में जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें सीरीज में अरेंज करना है, तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले क्यू फिर पी फिर आर। अब 36, इसमें आइटम्स हमें बताने हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इसका ऑप्शन है सी, द समरी ऑफ द मैटर। 37, प्ले हैवॉक, 37 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, द रोशन दी सिचुएशन, किसी भी बात को गर्म करना। 38, स्टिंगी, इसका जो आंसर होगा वो है इसका बी पार्ट, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कार्डियल, कार्डियल का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, असेंशियल। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पोस्ट स्पेसिफिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो इसका आंसर ए है, स्प्रिंट इन मोशन।
तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब 41, हरियाणा के किस शहर में साई हाइपोक्सिक सेंटर स्थित है? तो 41 का जो आंसर है वो है ए, हिसार में। 42, WHO का गठन किस तिथि को हुआ? इसका भी आंसर है वो ए है, 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, स्वास्थ्य के लिए किस आयाम में आत्मविश्वास आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सामाजिक आयाम में। अब क्वेश्चन नंबर 44, सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आयुष्मान भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। तो ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जेबी नैश। अब 46 क्वेश्चन, सलभाषण में किसकी आकृति बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टिड्डी की आकृति बनती है सलभाषण में। अब क्वेश्चन नंबर 47 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नियम से। नेक्स्ट, त्राटक क्या है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, शुद्धि की क्रिया। त्राटक क्या है? शुद्धि की क्रिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 में हमें ये बताना है कि 2020 में जो इस साल जो योगा डे मनाया गया तो वो कौन सा योग दिवस था? तो योग दिवस जो शुरू हुआ था वो 2015 से था, 21 जून 2015 को पहला योग दिवस था। तो अब 2020 में ये छठा योग दिवस है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्ट्रेस के संबंध में निम्न में से मेल नहीं खाता, कौन सा ऑप्शन मेल नहीं खाता? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन है बी, ये करेक्ट है, फुटबॉल में मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में खेल में डोपिंग को पहली बार शब्द शामिल किया गया। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न में से विषम क्या है? हमें विषम बताना है इनमें से क्या है। तो 52 का जो आंसर है वो है सी, चार्ली हॉर्स। 53, रेड क्रॉस सोसाइटी का, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ? 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1920 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54, चोट लगने के पश्चात राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई से क्या तात्पर्य है? और राइस की फुल फॉर्म क्या है? आर मीनिंग रेस्ट, आई मीनिंग आइस, सी मीनिंग कंप्रेशन एंड ई मीनिंग एलिवेशन। तो अब जो इसका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 55 में फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है? तो 55 का जो आंसर है वो है ए, फिजिकल, शारीरिक। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, साइनोकोबालामिन, ये इसका आंसर है। और 57, क्वेश्चन नंबर 57 में मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, कैल्शियम। ये 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट कैल्शियम पाया जाता है। अब 58 में ओड 1 क्या है? कौन सा विटामिन ओड है? ये विटामिन जो विटामिन डी है ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी, एच और सी ये जल में घुलनशील है, तो इनमें अलग कौन सा है? डी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी इनसे अलग है क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। 59, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे?
तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट ऑप्शन है सी 1932। अब क्वेश्चन नंबर 61, द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? हॉकी का नाम आते ही हमारे ध्यान में आता है कि ये मेजर ध्यानचंद है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सी बलबीर सिंह। बलबीर सिंह की ये आत्मकथा है, बायोग्राफी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 62, साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता? तो 62 का जो आंसर है वो है डी 58 किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की? 63 का आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है? तो 64 का करेक्ट आंसर है सी मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, कैरोन हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी शतरंज से। निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? तो हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ये डी प्रिया पुनिया लिखा है, ये ऑप्शन इसका संबंध कुश्ती से नहीं है, इसका संबंध है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 67 में भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है बी कबड्डी के लिए। 68, पूर्णिमा कप का संबंध किस खेल से है? 68 का आंसर है सी वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से विषम क्या है? 69 का जो आंसर है वो है बी काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पश्चिमोत्तानासन निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी होता है? 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी अग्र कुब्जता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति के नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती है उस विकृति का क्या नाम है? तो 71 का आंसर है सी पार्श्व कुब्जता। मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो 72 का जो आंसर है वो है डी। और 73 में क्वेश्चन नंबर जो 73 है, डेल्टोइड मांसपेशियों की एंटागोनिस्ट मांसपेशियां कौन सी होती है? 73 का जो आंसर है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सी अचल संधि नहीं है? कॉर्प्स। तो ये ऑप्शन ए 74 का करेक्ट हो जाएगा। 75 का लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। और 76 में निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 2 से 6 वर्ष को हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। 77, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो 77 का जो आंसर है वो है बी थॉर्नडाइक ने। उसके बाद 78, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? 78 का जो आंसर है वो है बी एल्फ्रेड बिनेट ने। 79, किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी। 79 का आंसर है सी कोलमैन ग्रिफ्ट। नेक्स्ट है 80, जो क्वेश्चन नंबर 80, सर्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी वर्टिकल जंप। क्वेश्चन नंबर 81, सोमेटोटाइप स्केल में 171 किसको शो करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है वो है ए मेसोमॉर्फिक को। अब क्वेश्चन नंबर 82,
अमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? 82 का आंसर है ए, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 83 में हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मायोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 84, चमड़ी किस प्रकार की उत्तक है, यानी टिश्यू कौन सा है इसका? उपकला। जो 84 का आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 85, लम्बडोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? 85 का जो आंसर है वो है बी, ऑक्सीपिटल पैराइटल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से क्या विषम है? ओड वन कौन सा है? सी पार्ट, टीची प्रशिक्षण। उसके बाद है 87, 220 एज इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? 220 आयु किसका फॉर्मूला है? तो 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मैक्सिमम हार्ट रेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, डेक्थलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? वो है ऑप्शन डी, 1500 मीटर रेस। और उसके बाद है 89, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो 89 का ऑप्शन है बी, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जोएन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में हमें बताना है प्रशिक्षण चक्र को घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा वो होगा ए, पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। आप इसको अरेंज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से विषम क्या है? इसमें विषम है बी ऑप्शन, विजय मर्चेंट। ये है क्रिकेट की टूर्नामेंट और बाकी तीनों है ये फुटबॉल की। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें मैच करना है, 92 का करेक्ट मैच है ऑप्शन सी। सबसे पहले फर्स्ट का मैच होगा थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, थर्ड का सेकंड से और फोर्थ का फर्स्ट से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 92 का। 93 में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सबसे लास्ट ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 94 में नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? तो इसमें एक टीम को बाई मिलेगी और मैच खेले जाएंगे 7। तो करेक्ट आंसर है सी, 7 मैचेस। उसके बाद 95, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहां हुआ? तो हुआ था ये फ्रांस में, लेकिन डेट क्या है, जो ईयर है इसका वो 1924 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 96, एपिकोर्डियलाइटिस किस चोट को कहते हैं? तो ये है ए पार्ट, जो 96 का ए है, टेबल टेनिस एल्बो, कोहनी की चोट को। और 97, उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल अक्षय और भार के मध्य रहता है, यानी कि राइट द क्लास ऑफ लीवर इन विच फोर्स कम्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट ऑप्शन है सी, थर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें डाउट है, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? ये डाउट है इसका, आप देख लेना आंसर क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है बी, बीजिंग में, चाइना में है ये। और लास्ट क्वेश्चन, सैमसंग ने कहाँ विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई खोली है? इसका ऑप्शन है ए, नोएडा में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये आपके करेक्ट आंसर की से बिल्कुल मैच करेगी। धन्यवाद।